नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुजाता चौहान आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं कक्षा 5 के बच्चों के लिए उनकी हिंदी पाठ्य पुस्तक उड़ान से 4th चैप्टर जो कि एक कविता है लाई हूँ। कविता का शीर्षक है एक बूंद और इस कविता को अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है, जिन्हें हम हरिऔध भी कहते हैं। बच्चों, कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें जीवन में आगे निरंतर बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने से ही सफलता मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये छोटी सी कविता। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मैं जो लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। कवि कहते हैं कि एक बूंद बादलों से गिरकर कुछ आगे बढ़ी ही थी कि वो मन में सोचने लगती है, विचार करने लगती है कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकली, अर्थात बादलों की गोद छोड़कर मैं क्यों आई जब मैं घर छोड़कर आना नहीं चाहती थी। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। आगे बूंद सोचती है और अपने आप से कुछ प्रश्न पूछती है और कहती है कि हे देव, हे ईश्वर, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं बचूंगी या धूल में विलीन हो जाऊंगी, अर्थात मर जाऊंगी, या फिर मैं किसी अंगारे में गिरकर जल जाऊंगी, या फिर किसी कमल के फूल में मैं गिर जाऊंगी या टपक पड़ूंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। परंतु जब वो बूंद यह सब सोच रही होती है, तभी अचानक तेज हवा बहने लगती है और तेज हवा के झोंके के साथ वह बहती हुई समुद्र की ओर चली जाती है और वहाँ एक सीप का मुंह खुला था, जिसमें वह बूंद गिर जाती है और मोती बन जाती है। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब लोगों को किसी कारणवश अपना घर छोड़ना पड़ता है तो वो झिझकते हैं, अर्थात वह अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, परंतु घर छोड़कर उनकी तरक्की के रास्ते खुलते हैं और उनको सफलता प्राप्त होती है। ठीक उसी तरह जैसे बूंद अपना घर छोड़ने के बाद मोती बन जाती है, इसी तरह से जब मनुष्य घर से बाहर निकलता है तो उसके लिए जीवन में कुछ करने और आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें जीवन की गहरी सीख दी है। एक बूंद एक छोटे बच्चे की तरह होती है। अगर बच्चा निर्भयता से आगे बढ़े तो वह कुछ पा सकता है, लेकिन अगर वह हिचकिचाता है या डरता है तो वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहीं पर यह कविता समाप्त होती है। चलिए कुछ इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। कढ़ी मीन्स निकली, अनमनी बिना मन के, चू पड़ना अर्थात टपक जाना, काल अर्थात समय, भाग्य का मतलब होता है किस्मत और लोग का मतलब है की तरह। तो यहीं पर यह कविता हमारी समाप्त होती है। नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही लेकर आऊंगी। आप सभी का धन्यवाद।